शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जिन्हें और उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। बैलेटिंग का सुनते ही जो सबसे ज़्यादा सवाल आया है ये भी आया कि बैलेटिंग कब होगी, वो तो चले बता दिया। एक जो सबसे मेन सवाल है और उसके अंदर भी बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं वो हुई हैं लोगों के साथ कि जी हम आपको जी ये जो कॉर्नर का प्लाट है ये देंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे और डबल रोड का प्लाट देंगे, ये चीज़ करके के लोगों से ये सारी चीज़ें की गई हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, बहुत से वेरियस जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, डीलर्स जो हैं, उनके बहुत से केसेस आए हैं एक दो दिनों के अंदर अंदर कि जिसके अंदर ये चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं कि जी उन्होंने हमें ये चीज़ कही थी। देखें, सबसे पहले जब भी आपने कोई कैटेगरी प्लॉट बुक करवाना होता है, मैं ये जो बैलेटिंग वाला सिस्टम है मैं उसकी बात करने लगा हूँ कि बैलेटिंग किस तहत होती है। जब भी आपने बुकिंग करवानी होती है, आप एट अ टाइम ऑफ बुकिंग वो चीज़ मेंशन करते हैं कि आई एम अप्लाइंग फॉर मेन बुलेवार्ड, आई एम अप्लाइंग फॉर कॉर्नर, या मैं पार्क फेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या मैं मेन बुलेवार्ड कॉर्नर के, जिसके सोसाइटी के 10% एडिशनल चार्जेस होते हैं। और अगर आप दो कैटेगरियां इकट्ठी अप्लाई करते हैं तो उसके 15% चार्जेस होते हैं। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की ऑफिशियल बात है कि ड्यूल कैटेगरी के 15% चार्जेस होते हैं और जो नॉर्मल कैटेगरी उसके 10% चार्जेस होते हैं, जो पेमेंट शेड्यूल के ऊपर लिखा होता है। ये आपने बुकिंग टाइम पे अप्लाई करना होता है, बुकिंग टाइम पे नहीं करना होता। ये चीज जब बैलेटिंग होती है, ठीक है, उस टाइम पे सोसाइटी ऊपर से लेके नीचे तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत, मतलब जिसने पहले अप्लाई किया है उससे वो सबसे पहले राब्ता करती हैं। ठीक है, अब मैंने बुकिंग मिसाल के तौर पे जनवरी के अंदर करवाई है तो वो मुझसे पहले राब्ता करेंगे कि उस्मान साहब आपने जी कॉर्नर के लिए अप्लाई किया है तो 10% आपका प्लॉट मिसाल के तौर पे 13.5 लाख रुपए का है, 1,35,000 रुपये आपने लमसम पे करना है। आर यू विलिंग, क्या आप चाहते हैं कि आप कॉर्नर कैटेगरी, अगर मैं यस करूंगा ठीक है तो वो मुझे दे देंगे, अगर मैं नो करूंगा तो मेरे बाद वाला जो बंदा होगा, क्योंकि ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, जो मेरे बाद वाला जो बंदा होगा उसको वो राब्ता उनसे करेंगे। क्योंकि देखें, एक गली होती है ना, उसके दो कॉर्नर होते हैं। अब उस दो कॉर्नर के ऊपर अगर बीच में 100 बंदे ने अप्लाई किया हुआ है तो वो 100 बंदे को प्लाट वो कॉर्नर का नहीं दे सकते। वो पहले जिस बंदे ने अप्लाई किया होगा पहले वो उससे राब्ता करेंगे, वो स्किप होता है तो फिर वो नीचे तक आपकी चेन चलती है। इसी तरह पार्क फेस है, पार्क फेस, अब पार्क के ज्यादातर उसकी फेसिंग पे कितने प्लाट आएंगे? अब 150 प्लाट तो पार्क फेस हो नहीं सकता, ठीक है, वो ज्यादा कितने होंगे? 10 प्लॉट होंगे या 15 प्लॉट होंगे, उसके भी ये चीज है। फिर मेन बुलेवार्ड है, अब हर गली मेन बुलेवार्ड नहीं होती। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि लोगों के बहुत से केसेस हमारे सामने आए हैं इस तरीके से कि जी हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। सोसाइटी के बहुत से फोन कॉल्स हमारे मेंबरान को गए हैं जिन्होंने अप्लाई किए हुए थे, जो शुरू के हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको गए। अब उनमें से अगर कोई बंदा, अब हमारे 2-3 क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ये चीज जो है वो स्किप की है। उन्होंने कहा जी हमारा, उनके एक कनाल के प्लॉट थे, उन्होंने कहा जी 10% आपने पे करना है कॉर्नर के लिए। अब 3.5 लाख रुपया इकट्ठी पेमेंट, 3.5 लाख रुपया हर बंदे के पास नहीं होती। तो ये चीज थोड़ी समझने की जरूरत है कि बहुत से केसेस नीचे तक आएंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद अप्लाई भी नहीं किया हो और उनका वहां पे लग जाए, और अगर वो उसको नहीं अवेल करना चाहते हैं वो उसको मतलब कि क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। ये एक चीज है, ये बैलेटिंग के वाले से यही चीज होती है किसी भी सोसाइटी की कि पहले अप्लाई करना है, उसके बाद जो चीज होती है वो आगे आपका नसीब है, आगे आपका मुकद्दर है। ऐसे भी होता है कि अब एक रिसेंटली एक हमारे साथ एक ये है कि चीज एक पेश आई, एक हमारे क्लाइंट है ओवरसीज ब्लॉक के, वो सियालकोट से आए हमारे पास। उन्होंने आके कहा कि जी मैंने जनरल ब्लॉक की बुकिंग कराई थी, हमारे क्लाइंट नहीं थे, जनरल ब्लॉक की बुकिंग कराई थी, ओवरसीज की उन्होंने हमसे करवाई थी लेटर ऑन को कि जी मुझे जो है वो लोकेशन ये अलॉट हुई है, मतलब कि ना मुझे ये लोकेशन जनरल ब्लॉक की अलॉट हुई है, तो उसके अंदर जो है वो ये कैटेगरी जो चार्जेस है वो लगे हुए हैं, जो कॉर्नर के चार्जेस हैं वो, ठीक है। तो मैंने तो हाल अप्लाई नहीं था किया लेकिन वो मुझे हो गए। तो इस तरह के बहुत से केसेस होते हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई, क्योंकि जिस तरह मैंने वीडियो में पहले कहा है कि हर बंदा इकट्ठी अमाउंट लमसम पे नहीं कर सकता, तो इसमें स्किप के जो चांसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट 60 to 70% होते हैं। अब जिस बंदे ने 2 कनाल का प्लॉट बुक करवाया हुआ है 56 लाख रुपए का, उसे आप कहें जी 10% 5,60,000 रुपया आप दें जी उस टाइम पे, तो वो 5,60,000 रुपया इकट्ठी उसने लमसम पेमेंट करनी है, वो डेफिनेटली नहीं कर सकेगा।
ठीक है, बहुत कम लोग कर सकेंगे, ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से 1,35,000 रुपया हर बंदा नहीं पे कर सकता, बहुत कम लोग इकट्ठे पे कर सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इसको मद्देनज़र अपने जहन में रखा करें। जब भी कैटेगरी प्लॉट बुक करवाएं तो बुकिंग के टाइम आपने बताना है। ये भी नहीं होता, अब बहुत से लोग होते हैं कि जी ये करके भाईजान आप मेहरबानी करें अब मेरी एंट्री करवा दें। जितने जोगे हम होते हैं हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जो चीज़ें हम मैनेज कर सकें वो हो सकें, मतलब एंट्रियाँ जितनी हो सकें हम अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं, वो हमने करवाई हैं लोगों की। ठीक है, कि जितनी भी चीज़ें को किसी ने अप्लाई नहीं भी किया हुआ तो उसकी हमने भी एंट्री करवा दी कि चलो अल्लाह पाक की जानिब से अगर इसके हक में ये चीज़ बेहतर हुई तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आइंदा के लिए ये बात आपने अपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि जब भी आपने कैटेगरी प्लॉट लेना है, ये हमारी प्रॉपर वीडियोज इस हवाले से 7 मरला 10 मरला 14 मरला कनाल 2 कनाल हर साइज को हम डीपली डिस्कस करते हैं और उसके अंदर हम ये बातें बताते हैं लोगों को कि जब भी आपने अप्लाई करना है कैटेगरी प्लॉट के लिए आपने पहले हमें बताना है। ठीक है, आपकी फाइल के ऊपर हम लिखेंगे कि हम इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सोसाइटी की वो चीज़ होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत वो अकोमोडेट करती है। ये एक टेक्निकल पॉइंट था, बहुत से लोगों ने इस हवाले से हमसे रब्ता किया, तो बैलेटिंग के हवाले से, क्योंकि बैलेटिंग आन पहुंची है। मैंने कहा बहुत से लोग, क्योंकि क्यूरी है लोगों के जहनों में है लोकेशन के प्लॉट, तो इस हवाले से मैं क्लियर कर दूं। तो मेरे दोस्तों ये चीज़ है, जिसकी कैटेगरी लगेगी उसको डेफिनेटली एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिसको नहीं मिलते उसमें किसी के साथ कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं। आपसे पहले बहुत से बंदे हैं जिन्होंने उसमें अप्लाई किए हुए। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।